और विनय जी 3 स्टेज हैं प्रेम के। एक है राग, दूसरा है अनुराग और तीसरा है बैराग। अब यहां समझिएगा, आपसे प्रश्न पूछूं, बिना 10वीं कक्षा की परीक्षा पास किए कोई 12वीं की परीक्षा दे सकता है क्या? हाँ, यदि दे रहा है यानी वो शॉर्टकट मार रहा है। अब तो लखनऊ में एक बार मैं गोमती नगर में एक ओवरफ्लाई के नीचे ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी में मैं फंसा हुआ था। आगे की सीट पर मैं था, पीछे मेरे पूज्य महाराज श्री बैठे थे। इस संभवतः मैं ही चला रहा था, महाराज जी बगल में बैठे थे। हाँ, तो जो ब्रिज का पिलर नहीं होता है, पिलर पर एक पोस्टर चिपका हुआ था और उसमें लिखा था 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करें। इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लिखा था 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करें। हमको 2 मिनट समझ में नहीं आया। तब सरकार महाराज श्री से पूछे, सरकार हो का लिखल बा, ये कैसे संभव है 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करें? महाराज श्री मुस्कुरा कर बोले, बेटा वो पोस्टर ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सब जालसाजी का काम है, अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार 10वीं की परीक्षा पास किए बिना कोई 12वीं की परीक्षा नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना राग में आए कोई अनुराग नहीं प्राप्त कर सकता। राग में आइएगा तब अनुराग में पहुंचिएगा, अनुराग में रहिएगा तब भजन के प्रभाव से बैराग में पहुंचिएगा। सीधे बैराग उतरने वाला नहीं है, और किसी का उतर भी रहा है तो उसके पिछले जन्म का कर्म उसके साथ आया है। हमारे जय बाबू हैं यहां पर सामने बैठे हैं, इनके एक साधु का लड़का है। साधु का लड़का है ना वो, याद है विनय? अद्भुत, मुश्किल से उसकी अवस्था होगी अभी 4 साल। मैं लगभग 1 घंटे उसके साथ रहा, आपको बताऊं, और उस 1 घंटे में बच्चे ने क्या क्या बात मेरे से नहीं की, अब मैं सुनता रहा। केवल शंकर जी, महाराज ये बताइए ऐसा क्यों होता है, ये बताइए, हमको नहीं मालूम बाबू। तो स्वयं बताता भी था। तो उसके माई बाबूजी बोले, महाराज जी कैसे इसको ये सब पता है? मैंने कहा इसको पता नहीं है, ये पिछले जन्म का भगत था और उस जन्म की सारी पूंजी को लेकर इस जन्म में जन्म लिया है। पिछले जन्म का पढ़ा हुआ ज्ञान इस जन्म में लेकर के इसने आया है, इसलिए बोल रहा है। पिछले जन्म में यदि हम अनुरागी थे तो इस जन्म में जन्म लेते हम अनुरागी में रहेंगे, अनुराग में रहेंगे। अब ये राग अनुराग क्या है? परिवार को प्रेम करना राग है, और जैसा प्रेम परिवार को करते हैं वैसा ही प्रेम यदि भगवान से हो गया, यही अनुराग है। एक व्यक्ति अपने गुरु जी से जाकर बोला, गुरुदेव हम भक्ति करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा करो। तो कैसे करें गुरु जी, समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी ने पूछा, ये बताओ घर में कितने लोग हैं? कहा 4, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा। साल में कितने लोगों का कपड़ा लाते हो? 4 लोग का गुरुजी। जन्मदिन कितनों का मनाते हो? 4 का मनता है गुरुजी। और घर में भोजन कितने लोगों का बनता है? 4 लोगों का। गुरुजी बोले, भक्ति करना चाहते हो तो आज शाम से जाकर पत्नी से कहना कि घर में 4 लोगों का भोजन न बने, 5 लोगों का भोजन बने। पूछा, गुरुजी 5वां कौन है? तो तुम्हारे घर के भगवान हैं, तुम उनको मूर्ति मान करके बैठे हो इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जिस दिन से घर का सदस्य मान लोगे उसी दिन से भगवान घर के भीतर दिखाई देने लगेंगे। 5 लोगों का भोजन बने। अब तक 4 लोगों का जन्मदिन मनाते थे, अब 5 लोगों का मनाना प्रारंभ करो। 4 लोगों का वस्त्र लाते थे, अब से 5 लोगों का वस्त्र लाना शुरू करो।
अपने जैसा व्यवहार जिस दिन से भगवान के साथ होने लगे, यही जीवन में भक्ति का प्रारंभ है और यही अनुराग है। और अनुराग में जब हम रहने लगेंगे और भजन करने लगेंगे, तो यही अनुराग हमको एक दिन वैराग में लेके चला जाएगा। और वैराग मतलब जानते हैं क्या है? अनुरागी को केवल मंदिर में भगवान दिखाई पड़ते हैं, और वैरागी को सब जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये मूल अंतर है। वैरागी जीव है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझने पहचान की। कमलेश भैया, उन नामदेव जी के घर में आग लग गई। छोटी सी एक मड़ई थी, आग लग गई। आग लगने के बाद लोग घर का सामान बाहर निकाल कर फेंकते हैं। नामदेव जी के घर का जो सामान घर के बाहर था, उस सामान को लेके घर के भीतर फेंकने लगे। गांव के लोग बाल्टी बाल्टी पानी लेकर दौड़े आग बुझाने के लिए। पांव पकड़ लिए, बोले कोई पानी नहीं मारेगा? क्यों, पागल हो गए हो क्या? नामदेव जी बोले आज भगवान अग्नि नारायण के स्वरूप में मेरे घर में प्रकट हुए हैं, मैं उनको भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब जलाकर भस्म कर दिए, पूरा घर राख हो गया हो। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है मनगढ़ंत। इसी महाराष्ट्र की घटना है। जब घर भस्म हो गया तो घर के सामने पगडंडी के उस पार वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। रात में, उसी दिन रात में किशोरी मैया ने भगवान से कहा कि मेरा बच्चा आपके भरोसे और आपको भोजन कराने के चक्कर में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, इसका महल चाहिए अभी। जहां झोपड़ी जली थी वहीं रातों रात महल खड़ा हो गया, आलीशान महल। अब सवेरे गांव वाले देखे तो गांव वालों की मति चकरा गई, ये कैसे बना? सब पूछने लगे कैसे बन गया हो? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था, एक ही रात में बना दिया। वो रात भर में ही सब बना देता है। गांव में से कई लोगों ने कहा कि उसको बुलाओ ना, हमको अपने घर का भी रिनोवेशन करवाना है। तो बोले आएगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। जो उसकी शर्तें मानता है उसी का घर बनाता है। गांव वाले पूछे क्या शर्त है? नामदेव जी बोले उसकी पहली शर्त, अपने हाथ से अपने घर में आग लगाओ। अपने हाथ से घर में आग लगा दो। दूसरी शर्त, ये सावधानी रहे कि कोई सामान बचे नहीं, सब जल के भस्म हो जाए। गांव के लोग बोले फिर क्या, मेरी तरह बैठ के भजन करो। तो गांव के लोग बोले फिर आएगा ना रात में? नामदेव जी बोले उसका मन आएगा कि नहीं आएगा, ये उसका मन। लोगों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी मुस्कुरा कर बोले सत्य कहे, वो पागलों के लिए ही आया करता है, अच्छों के लिए नहीं आया करता है। जो भगवान के प्रेम में पागल हो जाए वो उन्हीं के लिए आते हैं। हमारे एक चाचा नहीं रहे, कहते थे बाबू पागल का अर्थ है जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया हो, वो पागल है। प्राप्त करके जो विलीन हो जाए वो पागल है। भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। एक वर्ष माघी मेला प्रयाग में लगा, सभी मुनि लोग आकर के जाने लगे। तो श्री याज्ञवल्क मुनि को भरद्वाज जी ने रोका और रोककर पूजन करके आश्रम में ले जाकर और प्रश्न किया, मुनिवर हमारा एक प्रश्न है,
कि राम कवन प्रभु पूछाहूँ तो ही कहिया बुझाय कृपा निधि मोहि राम कवन। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, मुनिवर ये राम जी कौन है? और अभी अभी जो आपसे मैंने निवेदन किया थोड़ी देर पहले कि अपने से विद्वान के आगे ना समझ रही है। भरद्वाज जी ये प्रश्न तो करते हैं कि राम जी कौन है, लेकिन ये कहना नहीं भूलते, आगे कहते हैं कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर सुनाइए, बताइए। लेकिन कैसे बताइए? ऐसे बताइए कि मुझे बूझने में कोई कठिनाई ना हो। कहना चाहते हैं कि आप तो इतने विद्वान हैं कि गागर में सागर भर सकते हैं, लेकिन मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, इसलिए इस भाषा में समझाइएगा कि हमको समझने में कठिनाई न हो। कही अब बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो दशरथ जी के पुत्र राम अयोध्या वाले, पत्नी का हरण हुआ, रावण का अंत कर दिए, उन राम जी को तो मैं जानता हूं याज्ञवल्क्य ऋषि जी। मेरा प्रश्न है कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम जपते हैं वो कोई और राम जी हैं, अब मैं जिनको जानता हूं हमरे वाले कोई और राम जी है। ये दोनों दो राम हैं कि दोनों एक ही राम हैं? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। क्यों? भाव समझ गए। देखिए, जो हमसे बड़ा है वो बात बात में ही हमारे भाव को जान जाता है। इसी बात के लिए वो बड़ा है? वो ये समझ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं और किस भाव से कहना चाहते हैं, भले प्रकट करे चाहे ना करे। कई लोग प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहते, वो प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो कितना जानते हैं। कई लोग उत्तर देने वाले को जानने के लिए प्रश्न करते हैं। देखिए तो महाराज जी के मालूम बाकी नहीं के मालूम। पहले इस क्षेत्र में, हमारे गांव के क्षेत्र में पहले हमसे बड़े प्रश्न किए जाते थे। महाराज जी सुदामा जी के बाबूजी के क्या नाम रहे? ये प्रश्न कम से कम भैया हमसे 50 बार पूछा गया होगा। एक लोग से हम पूछे कि बताओ राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए, और आ भी गए यदि तो उनके बाबूजी का नाम जान के आपको कौन सा रत्न प्राप्त हो जाएगा, ये बताइए पहले। सुदामा जी का आधार कार्ड तो बनवाना नहीं है आपको, उन्हीं से मतलब रखिए, उनके चरित्र से मतलब रखिए। उनके बाबूजी बाबा से क्या लेना देना आपको? भरद्वाज जी ने पूज्य महाराज श्री के साथ उनके घर कई बार जाने का अवसर मिला। बंबई की कथाओं में उनकी जो श्रीमती जी है, माता जी जो है मतवा, आदरणीय की अर्धांगिनी अवस्था है तो हम लोग माता ही कहेंगे उनको। जो मतवा है अद्भुत विलक्षण है वो। आप उनके साथ बैठकर बात करिए 5 मिनट, आप जगत की बात करिए और वो जगत की बात को 5 मिनट नहीं लगेगा, घुमाते घुमाते भगवान तक पहुंचा जाती हैं और भगवान में ही रमी रहती है। ये मैंने 2-3 बार पूज्य महाराज श्री के साथ देखा। आप कोई भी बात करिए, घर की बात करिए, परिवार की बात करिए, किसी भी बात को 5 मिनट में घुमाते घुमाते वो भगवान तक पहुंचा जाती हैं। और कई ऐसे भी जीव होते हैं कि भगवान की भी कथा में आकर ऐसी बात छोड़ देते हैं कि कथा वहीं रुक जाती है और जगत की बात प्रारंभ हो जाती है। हम क्या दिख रहे हैं वो हम नहीं हैं,
हम क्या सोच रहे हैं वो हम होते हैं, और वही हमारा अपना असली परिचय होता है। जो सोचते हैं वो कर्म में आएगा। आदमी कर्म बाद में करता है, पहले सोचता है। हम जो सोचते हैं वो हमारे व्यवहार में आएगा, हमारे व्यवहार में आएगा, हमसे कर्म होगा, हमसे कर्म होगा, वो हमारा चरित्र बताएगा, चरित्र बताएगा, उससे समाज में हमारा चित्र बनेगा और लोग हमको उसी दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे। सोच हमारी क्या है? भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। कहे बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया, गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं, ये आपकी चतुराई है। किसी विद्वान से गूढ़ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने को मूढ़ पहले स्वीकार करना पड़ेगा। विद्वान के सामने विद्वान बन करके जाएंगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, खाली हाथ लौट के आना पड़ेगा। बोले मुनिवर मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, ये पार्वती जी हैं, पार्वती मैया का पिछला जन्म सती मैया, सती मैया के साथ भगवान शंकर कथा सुनने गए। कहां? पंचवटी नासिक के पास दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर। अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर और भवानी को देखा, लगे पूजन करने। सती मैया सोची जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमको कथा क्या सुनाएंगे। नियम से तो कथावाचक की पूजा श्रोताओं को करनी चाहिए, और यहाँ वक्ता ही श्रोता के पांव धो रहा है, इसका मतलब ये क्या सुनाएंगे। बाबा भी कहां कहां लेके आ जाते हैं। परिणाम 9 दिन कथा भई, सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं मां यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनिएगा तो श्रोताओं की सूची में से आपके नाम को भी हटा दिया जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखे क्या? सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लेकिन नहीं, सुनी महेश। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर दक्षिणा देकर राम जी की भक्ति और सती मैया के साथ कैलाश की ओर बढ़े। आपको बतावें वो त्रेता युग था। जिस समय शंकर जी कथा सुनने गए थे उसी समय राम जी अवतार लेके 14 वर्ष के वनवास में उसी पंचवटी में थे, नासिक के। शंकर जी सती मैया के साथ आकाश के मार्ग से कैलाश जाने लगे, और नीचे रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रोना प्रारंभ किए। शंकर जी सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर मन में सोच रहे हैं कि राम जी नीचे ही लीला में है, यदि दर्शन हो जाता तो आनंद हो जाता, पास नहीं जा सकता हूं, प्रभु गुप्त रूप में लीला में है। जैसे शंकर जी मन में विचारे तब तक शंकर जी को बोलिए सच्चिदानंद भगवान की 3 बार जय जयकार करके भगवान शंकर सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। और दर्शन करिए, शंकर जी के इस प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। यहां आपसे एक बात कहूं, जीवन में छोटे को यह सोचना नहीं चाहिए कि बड़े को क्या करना है क्या नहीं करना है। आप समझ रहे मेरी बात को?
कई लोग कहते हैं बाबूजी के ना करे के चाहिए। अब हम बताएं बाबूजी के कौन करे के चाहिए है? कई लोग कहते हैं बड़े का जब कोई बात, बड़े का कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे तो ये मान लेना चाहिए कि अभी हम समझने लायक नहीं हुए हैं, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं भई है। शंकर जी के प्रणाम को देखकर सुनकर मेरी मां सती सोचने लगी कि पूरा